नमस्कार दोस्तों, आप सबको जय हिंद और सलाम पेश करता हूँ। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में आज जो अंतिम फेज़ की वोटिंग होनी है उसकी कैंपेन का आखिरी दिन, और जैसे आपको विगत है, आप जानते हैं, आपको ज्ञात है कि नेशनल जस्टिस पार्टी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में इंडियन अलायंस के जो कैंडिडेट हैं, जिनमें एनसी प्लस कांग्रेस और अदर्स का एक तालमेल है, उन कैंडिडेट्स को समर्थन कर रही है और लोगों से भी अपील है कि उन कैंडिडेट्स का आप समर्थन कीजिए। और इसके अलावा जो भाजपा के बागी उम्मीदवार हैं, जो इंडिपेंडेंट के तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं, उनका समर्थन हमने किया है। और भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट पे लड़ने वाले एनसी के जो कांग्रेस के जो भूतपूर्व लीडर्स हैं, जो बीजेपी की टिकट पे लड़ रहे हैं, उनका भी समर्थन किया। तो हमारा मेन मकसद यही था नेशनल जस्टिस पार्टी का कि हम जम्मू कश्मीर में एक पीपल्स वेलफेयर गवर्नमेंट को लाएं। देयर इज़ अ डायर नीड टू वोट एंड सपोर्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पीपल्स वेलफेयर गवर्नमेंट बिकॉज फॉर द लास्ट 10 years we are facing the brutalities of Modi era। और हर सतह पे हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ, और विशेषकर जम्मू की जब मैं बात करता हूँ तो क्यूट के सेंटर, जो हमारे 12वीं के छात्र होते हैं, जिन्होंने बीए में एडमिशन लेनी होती है, बीए बीएससी बीकॉम में, तो उनके लिए क्यूट के सेंटर जो हैं जम्मू के बाहर पंजाब में बनाए गए। एक तशद्दुद किया गया हमारे स्टूडेंट्स के साथ, और उसके लिए हमने आवाज़ उठाई। जो डिपेंडेबल पर्सन है हमारे, जिसमें हमारे विधवा माता बहनें हैं, विकलांग भाई हैं, विकलांग बहनें हैं, आर्फन बच्चे हैं, और जो करोड़ लोग हैं जिनका कोई सहारा नहीं है, उनको 1000 रुपये की पेंशन मिलती थी। मोदी जी ने वो भी बंद करवा दी। और आज हम ये देखते हैं कि जब हम ये कहते थे कि बिजली के पानी के पुराने बिल माफ़ करो, तो आज बहुत सी पार्टियों के मैनिफेस्टो में भी ये बात सामने आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि हम भी बिजली फ्री देंगे। तो हमारा ये मानना है कि अगर आप बिजली फ्री देने का वादा करते थे, तो आपने सरकार आपकी एलजी आपका, तो आपने क्यों नहीं पुराने बिजली पानी के बिल माफ़ किए, क्यों नहीं पेंशन बहाल की? और पेंशन में आप कह रहे हैं 1000 से बढ़ाकर हम 3000 करेंगे, तो ये आपकी जुमलेबाजी है। साथियों, वोट फॉर चेंज, बी ए पार्ट ऑफ चेंज एंड चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। अगर हम कुदरत के निज़ाम के साथ खड़े नहीं होते, खुदा के निज़ाम के साथ खड़े नहीं होते, तो हम खुदा के विरुद्ध खड़े होने की कतार में आ जाते हैं। तो ईश्वर, भगवान, खुदा, अल्लाह और जितने भी लोग हैं, अगर हम कुदरत की बात मानेंगे तो हमें बदलाव के लिए वोट करना चाहिए। आज अंतिम दिन है और मुझे पूरा भरोसा है कि जम्मू कश्मीर में 8 अक्टूबर को जब भी काउंटिंग होगी, तो यहाँ पर पीपल्स वेलफेयर गवर्नमेंट बनेगी, जो आम आदमी को सहूलतें भी प्रदान करेगी, रियायतें भी प्रदान करेंगी, जिससे एक जम्मू कश्मीर के अवाम में एक हारमोनी डिक्लेयर हो। और भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि देयर इज़ अ ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म। मैं ये कहना चाहता हूँ, और कल मोदी जी जब जम्मू आए तो उन्होंने कहा कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक 28 सितंबर को की थी। तो मैं ये प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जो आपने सर्जिकल स्ट्राइक की, उसको शत शत नमन सलाम, लेकिन क्या आपकी सर्जिकल स्ट्राइक से आतंकवादी घटनाएं बंद हो गई? तो ये आप ढकोसलेबाजी छोड़िए। हम चाहते हैं कि महाराजा गुलाब सिंह जी द्वारा बनाई गई स्टेट और महाराजा हरि सिंह जी द्वारा बनाई गई स्टेट, जो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के साथ हरि सिंह जी ने मिलाया, वो इलाके आप वापस कब लेंगे? यूट्यूबरों को खरीद कर, एस्ट्रोलॉजरों को खरीद कर, आप ये शोशेबाजी मीडिया, गोदी मीडिया को खरीद कर आप ये शोशेबाजी चलाते हो। पीओके पे कब्जा कर लिया, पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। कहाँ पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है? पाकिस्तान के आतंकवादी दमदमाते हुए रोज़ जम्मू में आतंकवादी घटनाएं कर रहे हैं।
तो हमारा ये मानना है कि आप लोग ये जुमलेबाजी छोड़िए। आप कहते हैं कि हमने महाराजा हरि सिंह की छुट्टी दी। आपने छुट्टी नहीं दी, वो ज़बरदस्ती छुट्टी ली है, आपने ज़ोर से ली छुट्टी ली है। तो युवा राजपूत सभा और तमाम सामाजिक संगठन और राजनीतिक दलों ने जब जम्मू की सड़कों पे अपना कहर बरपा दिया तो आप मजबूर हो गए, आपने महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी दी। तो मैं ये कहता हूँ, अगर आपको डोगरों के प्रति इतना सम्मान है तो आप महाराजा गुलाब सिंह की छुट्टी डिक्लेयर क्यों नहीं करते, जिन्होंने दुनिया के नक्शे पे जम्मू कश्मीर रियासत का गठन किया और उसी रियासत को बाद में महाराजा हरि सिंह जी ने हिंदुस्तान की रियासत के साथ मिलाया। और बदकिस्मती ये देखिए कि महाराजा हरि सिंह जी ने ये सोच के जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ मिलाया था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान और चीन द्वारा कब्जाए इलाकों को वापस लेगा, लेकिन आज तक कोई ऐसी मुहिम नहीं की। उल्टा इन्होंने अग्निवीर योजना शुरू कर दी, जिससे पाकिस्तान और चाइना के हौसले बुलंद हुए और आज चाइना ने भी आगे तक बढ़ गया और पाकिस्तान रोज़ अब आतंकवादी भेज रहा है। साथियों, 1 तारीख को वोट पड़ेंगे और जो पहले 2 फेज़ की वोटिंग हुई है उसमें बीजेपी पिछड़ चुकी है और तीसरे फेज़ की जो पहली तारीख को वोटिंग होनी है, हमारा ये मानना है कि अब एनसी कांग्रेस अलायंस के कैंडिडेट्स का समर्थन कीजिए। इसमें जो भाजपा के बागी उम्मीदवार हैं उनका समर्थन कीजिए और विशेषकर एनसी कांग्रेस के जो पूर्व नेता जो बीजेपी की टिकट पर लड़ रहे हैं, जिनका हम समर्थन करते हैं, जिसमें देवेंद्र सिंह राणा जी नगरोटा से और सुरजीत सिंह सलाथिया जी सांबा से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका भी समर्थन कीजिए। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करते हुए ये उम्मीद करूंगा कि 8 अक्टूबर को जब भी काउंटिंग होगी तो यहाँ पर एनसी कांग्रेस अलायंस इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। और इसके साथ साथ हरियाणा के लोगों को भी मैं अपील करूंगा कि आप कांग्रेस के कैंडिडेट्स इंडिया अलायंस के कैंडिडेट्स का समर्थन कीजिए और हरियाणा और जम्मू कश्मीर में बीजेपी का सफाया कर दीजिए। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी बात को यही समाप्त करते हुए आपको जय हिंद, नमस्कार और सलाम पेश करता हूँ।